कमिंग टू एज डिफरेंस इन मैरिज, आपके ख्याल में सेम एज होना शादी में क्या गारंटी दे सकता है, या 1-2 साल का फ़र्क होना गारंटी दे सकता है कि शादी सक्सेसफुल और बहुत अच्छी होगी? राबिया, दिस इज़ अच्छा, मैं इसको इस तरह ब्रेक डाउन कर देती हूँ कि आई एक्चुअली बिलीव कि अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं, आपस में एक दूसरे को, मैं हमेशा कहती हूँ बिफोर लव्स कम टू रिस्पेक्ट, अगर आपके दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, इज्जत है और फिर प्यार है, तो एज रियली डज नॉट। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। हर एक के लिए नहीं होती हर चीज़, हर एक के सर्कमस्टांसेस भी एक जैसे नहीं होते, हालात एक जैसे नहीं होते, और हर बंदा भी डिफरेंट होता है। मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे अपनी और जोड़ी की, जवाद की बात करूं, तो जवाद एक बहुत डिफरेंट नेचर का इंसान है। उसकी जो मैं उसकी जितनी भी अपब्रिंगिंग है, उसके अम्मा अब्बा मैं दुनिया के, स्पेशली माय फादर इन लॉ, जैसे कहते हैं ना माँ आपको सब कुछ सिखाती है, बट बाप का भी एक असर होता है। माय फादर इन लॉ इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट, मोस्ट स्वीटेस्ट एंड द नाइसेस्ट पीपल। वो कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं करते, कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, एंड दैट इज़ द फादर एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ मदर हु हैव ब्रॉट अप जोड़ी, हु इज़ माशाल्लाह माशाल्लाह इज़ लाइक he's an अच्छा इंसान, and I'm very happy that I found this अच्छा इंसान after a lot of बुरी, जिसे मैं कहती हूँ ना, ज़िंदगी में आपके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई होती है, going through a bad marriage, and then I found Jody, and he's 12 years younger than me. साल में वो एक महीना आता है जहाँ पे मेरी बर्थडे होती है, तो हम 11 साल छोटा हो जाता है। He's 12 years younger, but I feel that he's older than me. बिकॉज जिस तरह उसने मेरा ख्याल रखा है, जिस तरह वो हर चीज़ को देखता है, जितना वो रिस्पॉन्सिबल है, जितना वो मेरे से प्यार करता है, जितनी वो इज्जत से, माशाल्लाह इज्जत से मेरे साथ रहता है। एंड आई फील कि अगर आपकी रिलेशनशिप में इज्जत हो, रिस्पेक्ट, आई कीप सेइंग रिस्पेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपको ये फील हो कि द अदर पर्सन सीज यू। हम इंसान हैं, सही बात बोली आपने, हम इंसान है ना, हम क्या चाहते हैं कि आपको अगला बंदा नजर आए और सुनाई दे। बिल्कुल। मोस्टली क्या होता है, आप साथ की शादी कर लो, मैं हर एक की बात नहीं कर रही, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी शादी इसलिए कामयाब होती है कि आपको दूसरा बंदा, यू कैन सी द अदर पर्सन, और दूसरा बंदा आपको दिखता हो, उसकी फीलिंग्स दिखती हो, वो किस तरह का है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। बॉन्ड तो यही है ना कि आप एक दूसरे को बेहतर बनाओ और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहो। हमारा रिलीजन भी हमें यही कहता है, यू आर लाइक अ लिबास ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है, तो एज रियली डजंट मैटर। शुरू में हुआ, मुझे अम्मी ने कहा देखो इतना छोटा है मैंने बाद में भाग जाएगा। मैंने कहा अम्मी तो फिर अगर भाग जाएगा या छोड़ देगा तो वो फिर लिखा हुआ है, क्योंकि राबिया मेरी तो ये बहुत पक्का है, मेरा बिलीफ, मैं तवक्कल हर चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ, चाहे वो काम हो, रिस्क हो, जो हो, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि ये सब लिखा हुआ है। मैं ये जो आज यहाँ बैठी हूँ, ये सब लिखा हुआ है, देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड अबाउट इट। एंड मैं हर चीज़ पे ये सोचती हूँ कि अगर ये ऐसा होगा तो इसमें मेरी बेहतरी है और हर चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी। आई डोंट नो व्हेन जब मेरी डिवोर्स हुई और जब मेरे सारे ज़िंदगी में आई वाज ब्रोकन, मेरा इतना आई वाज लाइक कि मेरी क्या लाइफ के साथ हो गया है, मुझे कुछ समझ, उस वक्त आपको लग रहा था ये क्या हुआ है, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 16 years दैट मी एंड जोडी हैव बीन मैरिड, माशाल्लाह 17 साल हो जाएंगे। मैं हमेशा कंफ्यूज हो, जोड़ी कहते जाने 17-16 बोल रही हो आप। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्या पता था कि वो जो मैं उस वक्त रो रही थी कि अल्लाह ने मेरे लिए कितना अच्छा रखा हुआ। बट यू जस्ट नीड टू एक सांस लेना होता है एंड यू नीड टू मूव अहेड एंड यू नीड टू से टू अल्लाह भैया कि ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ या मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मेरे लिए बेहतरी करना, और वो होती है। अब होती है। दो चीज़ें बोलूँगी। हाँ, मेरी और नादिया की ये बात 2 साल पहले हुई थी, जब हम किसी चीज़ के लिए मिले थे और हमने कहा था हम इस टॉपिक पे बात करेंगे।
और फिर नहीं हो सकी किसी भी वजह से, हम बैठ नहीं सके इस टॉपिक पे। बट आपने जो भी बात बोली है कि अल्लाह ने हर चीज़ प्लान की होती है, अल्लाह को पता था ये ड्रामा आएगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा और हम इससे रिला के इससे रिलेट करके हम बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन दैट्स हैपनिंग। सो आपकी ये कहानी माशाल्लाह से इस वक्त बिल्कुल राइट इन टाइम है, तो वही कि अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेस्ट है। सेकेंड, मैंने नादिया से सब परमिशन ले ली थी कि हम इस पर बात करेंगे, एंड मकसद ये, मैं तो खुद, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं जब आपकी कहानी सुन रही हूँ, बिकॉज आई थिंक हम सबको उम्मीद चाहिए ज़िंदगी में, हम सबको एक अच्छी इंस्पायरिंग रियलिस्टिक कहानी चाहिए या स्टोरी सामने हो कि हमें दोबारा यकीन आना शुरू हो जाए ज़िंदगी पे और मोहब्बत पे या अल्लाह पे। राबिब, सॉरी मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी रिश्ता कायम होता है, किसी नए कपल की शादी होती है, चाहे उनकी एज 7 की हो, लड़का बड़ा हो, लड़की छोटी हो, लड़की बड़ी हो, लड़का छोटा हो, हमारे इतना सोसाइटल प्रेशर होता है कि ये कामयाब होनी चाहिए। आपस में भी दो लोग नए होते हैं, उनके ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि ये तो बस अब शादी होगी, अब ज़िंदगी चलनी है और यही मौत है और यही सब कुछ है। नहीं, यू नीड टू गिव देम स्पेस, यू नीड टू गिव ईच अदर स्पेस, बिकॉज इस तरह मैं और तुम मिलते हैं, बट अगर हम लोग इकट्ठे रह रहे होंगे तो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। आप एक इंसान के साथ सुबह उठ रहे हो, बाथरूम जाना है, खाना है, उठना है, घर किस तरह रखते हैं, दो लोग बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक एसी ज़्यादा चलाने वाला होता है, एक पंखा कम चलाने वाला होता है, कोई सुबह का इंसान होता है, कोई रात भर जागने वाला होता है। तो ज़िंदगी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है। हम कहानी शुरू से सुनना चाहते हैं, अगर हम बोलें तो, अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़, क्योंकि आपने, मैंने सोचा था ऊपर ऊपर, लेकिन अब आपने इतनी अच्छी मुझे वो, मैं तो वैसी सकर फॉर रोमांटिक स्टोरीज, तो आपने मुझे ऐसी कहानी बता दी है कि मुझे अब डिटेल्स चलो मिले कहाँ आप लोग? फ्रेंड्स थे पहले से कैसे? नहीं, वी वर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त। और इस तरह के वो इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं? नहीं, जोडी वाज इन यूईटी एंड यस एंड ही वाज इन अ बैंड, ही इज अ गिटारिस्ट। अब तो छोड़ दिया, अब तो पीएसओ में काम करता है। So Jody was in Rosen, and he was the guitarist there, and बड़ा म्यूजिक वगैरह भी करता था। बड़ी उनकी फिल्म कोई एक थी, वो महेश भट्ट की, वो हिट भी थी, उसमें जोडी का कॉम्पोजिशन भी थी। So he was in Rosen and he was in the UET Dramatics Club। तो सरमद का एक प्ले था, तमाशा घर, तमाशा घर, और उसमें जोडी ने एक्टिंग की थी, बिकॉज जोडी एंड उमर वाइन इसका बेस्ट फ्रेंड थे। इनको सरमद ने यूईटी ड्रामेटिक्स में कहीं देखा था, एंड ही कॉल्ड दीज न्यूज़ बच्चास फॉर एक्टिंग। आई वाज एडीइंग ऑन दैट विद सरमद, सो दैट इज वेयर वी मेट, एंड देन तो फ्रेंडशिप हुई वहाँ पे। अभी नहीं आंखों अभी कुछ फील ऐसा कभी भी नहीं था। अच्छा, आंखों वाला तो कभी हुआ ही नहीं। ओके, हाँ, तो मैं ये जानना हमारी दोस्ती हुई और बहुत अच्छी दोस्ती। ठीक है। एंड देन वी वर्क टुगेदर, फिर जलजला आ गया, एंड देन वी वेंट टू वर्क ऊपर मानसेरा वगैरह, हम लोग काफ़ी अर्सा वहाँ पे रहे सारे। सरमद ऑल्सो वेंट, जो जितना अपने हिसाब से कर सकता था। सो हम लोगों ने वहाँ पे काम किया। फिर इस्लामाबाद में अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वुड मूव टू हॉस्पिटल्स इस्लामाबाद, पेरेंट्स वगैरह, तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे थे। यू नो, ही वुड प्ले गिटार, हम लोग स्टोरीज करते थे, और भी फ्रेंड्स थे, एक्टर्स, बच्चों को खुश रखने के लिए, बिकॉज बच्चे इतने ट्रॉमेटाइज थे। दैट हैपेंड, एंड देन इन लाहौर इसी तरह सरमद के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सो इस तरह मिला। एंड देन जोडी काइंड ऑफ सेड इट टू सरमद कि यू नो कि आई लाइक नादिया, सो यू नो, एंड देन सरमद ने मुझे बोला, मैंने कहा कि अच्छा, उस वक्त जोडी वाज इन अ बैंड। आपको शौक नहीं लगा कि मुझसे छोटे और मुझसे बोल? नहीं, कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया, बिकॉज़ वी वर सो लाइक गुड फ्रेंड्स। और अभी तो वो बोल रहे हैं कि आपको पसंद कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक ओके, मैंने कहा अच्छा ठीक है, दैट्स गुड, बहुत लोग करते हैं। अच्छा, आपने कहा मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं, ये भी एक लाइन में है। बट देन आई रियलाइज दैट यू नो ही इज जेन्युइनली अ नाइस पर्सन, एंड देन किसी ने, एंड आई वाज वेरी डन विद everything, and I was like, you know, in a very bad phase in my life। अभी डाइवोर्स को कितना अर्सा हो गया था? हो गए थे कुछ 5-6-7 साल। Okay, so you had time to kind of recover from it, yeah. So I was मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा सोचते हैं इसके बारे में क्या। But then Jody was उस वक्त वो बैंड में था, बैंड से क्या पैसे मिलते थे, कॉन्सर्ट्स वगैरह होती थी, and he was working in a call center, and he had left UET in the final year। इंजीनियरिंग का छोड़ दिया था इसने। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुमने करना क्या है? तो he said I think I want to do MBA। मैंने कहा तो फिर करो। So then you know, मैंने कहा Judy, you need to find you have to, because life cannot be like, you know, working at the call center, going for your band and doing your music. Yes, great, but like what do you want to do in life? And he said that I always wanted to do MBA, but क्योंकि भाई ने भी engineering की थी, अब्बू ने भी engineering की थी, तो मैंने भी। So then and he's very committed। उसकी जोड़ी की जो बेस्ट बात है ना कि वो
जब किसी बात की ठान लेता है तो फिर वो अपनी खुद की भी नहीं सुनता। ठीक है। So वो उसने